बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस ऑनलाइन अर्निंग मेथड की बात करने जा रहे हैं और जिस वेबसाइट का जिक्र हम करेंगे, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे आके आप लाजमी उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये वाली वीडियो है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कीजिए और एक व्यू के ऊपर आपको $10 मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर हम दो तरीक़ों से अर्निंग करेंगे। एक तरीके के साथ जो हमने अर्निंग करना आपको सिखाया है उसकी वीडियो बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि दूसरा जो तरीका है उसके साथ हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, क्या उसकी मेथडोलॉजी है, किस तरह से हमने सारे प्रोसीजर को सर अंजाम देना है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस तरह से अर्निंग करने में, अगर आप भी चाहते हैं घर बैठ के आराम से ऑनलाइन अर्निंग करें और काम करें, तो हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ को बड़ी ही तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप ईजी वर्ड में एक्सप्लेन किया गया है। हमारी आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी ख़ास होने वाली है जो टीचर हजरात हैं, जो उस्ताद हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास नॉलेज है जो किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। क्योंकि आज का जो मेथड है इसके अंदर आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, डिफरेंट किस्म के उसके प्राइस होंगे उस क्वेश्चंस के। $5 का भी हो सकता है, $10 का क्वेश्चन हो सकता है, $25 का भी क्वेश्चन हो सकता है, $40 का भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। लॉजिकली आपने वो चीज़ बयान करनी है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने लॉजिकली एक क्वेश्चंस का आंसर करना है जिसके अंदर ना प्लेजरिज्म होगा, ना ही आपने वो चैट जीपीटी से लिखवाया होगा। तो सारी चीज़ों को बड़ी ही तफसील के साथ में बताऊँगा। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं और आफ्टर दैट इसके ऊपर काम करते हैं तो आप इस वेबसाइट से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वो लोग जो हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर रेगुलर ऑनलाइन अर्निंग और डिजिटल स्किल्स के रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है कि आप किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके या किसी एक स्किल को सीख के ऑनलाइन अर्निंग का एक सोर्स बना सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन आप तक पहुँच सके। चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। जी, तो हम गूगल पे आ गए। यहाँ पे हम लिखेंगे जी स्टडी पूल और इसको हम सर्च कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है हम इसको क्लिक कर लेंगे और इस तरह से इस वेबसाइट का मेन इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इस वेबसाइट के मेन फीचर्स हम अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर किसी को नहीं पता तो वो उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर हमने बताया है किस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स को सेल करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे अर्निंग का सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एज ए ट्यूटर यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है जी बिकम अ ट्यूटर। हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो बिकम अ ट्यूटर के सारे फीचर्स हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है जी अर्न मनी आंसरिंग, मतलब कि आपने यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, आपने उनको लॉजिकल आंसर्स प्रोवाइड करने और आफ्टर दैट आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है जी अर्न अप टू $7,500 मंथली। आप $7,500 यहाँ पे मंथली अर्न कर सकते हैं। अगर हम इनको आज पाकिस्तानी रेट में कन्वर्ट करते हैं इस $7,500 को तो ये तकरीबन 22.5 लाख के करीब बनता है। जी हाँ, आप अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से वर्किंग करते हैं, आप दिल लगा के मेहनत करते हैं, लॉजिकली आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को या जो भी पब्लिक आपसे क्वेश्चन पूछ रही है उसको सेटिस्फाई करते हैं अपने आंसर से, तो आप मंथली यहाँ से $7,500 अर्न कर सकते हैं जो पाकिस्तानी तकरीबन 22.5 लाख से ऊपर बनता है। जी, तो एक ये इसका मेन फीचर था। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी नाउ एक्सेप्टिंग ट्यूटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से ट्यूटर जो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी अप्लाई करना चाहता है एज ए ट्यूटर यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नीचे देखें जी आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ये देख लें जी। यहाँ पे लोएस्ट सर्विस फीस है इनकी, मीन्स के 20% आपकी अर्निंग का ये डिडक्ट करेंगे। रिलायबल इनकम है, आप जो भी काम करेंगे आपको डेफिनेटली उसकी इनकम मिलेगी। और फुल फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है और आपको टोटली इजाज़त है कि आप जो भी टाइम रखना चाहते हैं और जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट का किस वक्त आंसर करना चाहते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने फ्लेक्सिबल टाइम के मुताबिक इसको चूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पे मज़ीद देख लें कि हमारे पास हाईएस्ट अर्निंग्स कुछ लोग प्रोवाइड किए गए। यहाँ पे $93,000 अर्न किए हुए हैं, $91,000 अर्न किए हुए हैं, $79,000 अर्न किए हैं, 78,000 और $73,000 इन्होंने अर्न किए हुए हैं। टॉप हाईएस्ट जो अर्नर्स इनके वो ये वाले हैं। यहाँ पे देखें जो रिसेंटली कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये $5 का एक क्वेश्चन पूछा गया है जी, ये 15 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये $7 का, $3 का, $20 का, $24 का, $32 का, $40 का, $28 का, $10 का। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आप जिस टॉपिक के ऊपर कमांड रखते हैं, आपका जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, आप उस क्वेश्चन को चूज़ करके आंसर यहाँ से कर सकते हैं और ये डॉलर्स आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे मज़ीद नीचे आप देख लें जी, पॉपुलर ट्यूटर्स कंट्रीज़, यहाँ पे कौन कौन से लोग एज ए ट्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस कंट्री के। कनाडा, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इंडिया, मलेशिया, देख लें यहाँ पे यूक्रेन। डिफरेंट किस्म के लोग यहाँ पे आके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से इंडिया और पाकिस्तान के लोग भी यहाँ पे शामिल हैं और यहाँ पे आके एज ए ट्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे आ जाएँ जी, डिफरेंट नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर आपकी कमांड है, जिसके अंदर आप स्पेशलाइज्ड हैं, आप उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करके आंसर कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखें, अकाउंटिंग है, हेल्थ एंड मेडिकल है, साइकोलॉजी है, अलजबरा है, लॉ है, साइंस है, बिजनेस एंड फिनांस है, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, राइटिंग, कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग। ये टॉप हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप आके काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे उनके क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पे जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं वो यही हैं। जस्ट लाइक कि मेरा जो एमफिल इन फिनांस है, तो मैं बिज़नेस और फिनांस और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैनेजमेंट को भी चूज़ कर सकता हूँ। इस तरह अगर आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में है, कंप्यूटर में है, हेल्थ एंड मेडिकल में है, लॉ में है, तो आप यहाँ पे आएँ, अपना क्वेश्चन चूज़ करें, उसके बाद आंसर कर दें। जस्ट इतना सा आपने काम करना है। आप प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं, आप प्रॉपर जो है उस क्वेश्चंस को डिफरेंट जगहों पे देख सकते हैं और आफ्टर अपने वर्डिंग में लिख के आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। एज ए ट्यूटर हम यहाँ पे साइन अप होते हैं और आफ्टर दैट मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पे काम सारा कर सकते हैं जी। तो मैं साइन अप हो जाता हूँ जी। यहाँ पे जैसे मैं साइन अप का बटन क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। आप यहाँ पे ईमेल दे सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं इसको लॉगिन करने के लिए और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं सिंपली यहाँ पे फेसबुक या फिर गूगल के थ्रू भी जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे साइन इन विद गूगल करता हूँ। जैसे इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो भी ईमेल आईडी होगा मैं उसको यूज़ करके यहाँ पे साइन इन हो जाऊँगा। जैसे कि मेरे पास ये है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और एज ए ट्यूटर यहाँ पे साइन इन हो जाऊँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन होगा तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होंगे। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेल भी कर सकता हूँ और एज ए ट्यूटर भी यहाँ पे स्विच ऑन कर सकता हूँ। मीन्स के देखें, अगर मैं डॉक्यूमेंट सेल करना चाहता हूँ मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट सेल करने के फीचर्स होंगे वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे और मैं यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट सेल कर पाऊँगा। और इसी तरह ही अगर मैंने यहाँ पे एज ए ट्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो मैं बिकम अ ट्यूटर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही बिकम अ ट्यूटर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास बिकम अ ट्यूटर की तमाम जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म्स और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। देखें जी, यहाँ पे ट्यूटर बनने के लिए मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगी। फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, लास्ट नेम देना पड़ेगा, नेशनैलिटी बतानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। आफ्टर दैट जी यहाँ पे मुझे एड्रेस देना पड़ेगा। फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने इस वेबसाइट के मतलब इन लोगों के मतलब कहाँ से सुना है, गूगल से, ट्विटर से, फेसबुक से, वो सोर्स बता दूंगा। इसके बाद मैं अपनी यहाँ पे एजुकेशन बताऊंगा कि लास्ट स्कूलिंग मेरी कौन सी थी, यूनिवर्सिटी कौन सी थी और मैंने जो डिग्री की है उसके मेन सब्जेक्ट्स कौन से थे वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। एकेडमिक एक्सपीरियंस में मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है और मैं क्या काम कर रहा हूँ, कितनी देर में टीचिंग करता रहा हूँ या कौन कौन सी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता रहा हूँ। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का बटन प्रेस कर दूंगा। मैं जल्दी से इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टेप में जी। तो इस तरह ये मेरा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ मुझे बैकग्राउंड एंड बायो अपना बताना पड़ेगा। मीन्स कि मैं किस सब्जेक्ट्स में एज ए ट्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। बिज़नेस में, कंप्यूटर साइंसेज में, इकोनॉमिक्स में, हेल्थ एंड मेडिकल में, मैथमेटिक्स में, साइंस, लॉ, फॉरेन लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज़, प्रोग्रामिंग, अदर्स, इंजीनियरिंग, मीन्स के जिसमें भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा बिज़नेस का डिग्री है, मैं बिज़नेस को क्लिक करूँगा। आफ्टर दैट नीचे आ जाए जी, प्रेफर्ड रेट्स आ जाते हैं जी। आप पर और क्या रेट डिमांड करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के रेट हैं जी।
$10, $20, $30, $40, $50, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा रेट डिमांड करते हैं। अगर आप न्यू हैं यहाँ पे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना रेट थोड़ा सा कम रखिएगा, ताकि जिसने भी क्वेश्चन आपसे पूछना है वो रेट कम होने की वजह से आपसे रब्ता कर सके। इसके बाद जी मैं कंटिन्यू और सेव कर दूँगा। जैसे ही कंटिन्यू एंड सेव करूँगा तो नेक्स्ट मेरे पास स्टेप आएगा जी, मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लें जी, हम लिखा हुआ है जी शॉर्ट क्वेश्चंस राइटिंग स्किल्स असेसमेंट। ये मैं राइटिंग स्किल्स असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं जी व्हाट वुड यू लाइक टू राइट अबाउट, आप किसके बारे में लिखना चाहते हैं। तो मैंने क्योंकि अपने सब्जेक्ट्स बिजनेस चूज़ किया तो मैं बिज़नेस के हवाले से लिखना चाहूँगा। और वो कह रहे हैं जी इन ऐसे फॉर्मेट आप एक हमें ऐसे लिख के दें, और उसका जो टोटल उन्होंने फॉर्मेट बता दिया है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, टोटल वर्ड्स कितने होना चाहिए, 200 से लेके 500 वर्ड्स तक का आपने लिखना है। हैंड रिटन आंसर विल बी इमीडिएटली रिजेक्टेड। अगर आपने कोई हैंड रिटन आंसर यहाँ पे सबमिट करवाया है तो वो उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएगा। सारे का सारा काम आपने कंप्यूटराइज करके इनको सबमिट करवाना है, राइट। यहाँ पे मज़ीद उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स लिख दी हैं जी। ये मस्ट बी टाइप्ड आउट, ये टाइप होना चाहिए बिटवीन 200 एंड 500 वर्ड्स, इसके दरमियान में आपका ये सारा ऐसे होना चाहिए। मस्ट बी फ्री ऑफ प्लेजरिज्म इंक्लूडिंग एनी टेक्स्ट जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच एज चैट जीपीटी। मीन्स के यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, और कोई भी चीज़, कोई भी टेक्स्ट पैराग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या फिर चैट जीपीटी से लिखवाया गया हो। प्रॉपर ग्रामर प्रैक्टिस एंड नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, किसी किस्म की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। फेलिंग टू मीट आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विल रिजल्ट इन योर एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड। अगर आप हमारी क्वालिटी के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो आपकी एप्लीकेशन टोटली जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी। एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट यूज़ ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कॉमास, कॉलन्स, सेमी कॉलन्स और ये सारी जो ग्रामेटिकली चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि इसकी आप एटलीस्ट एक एग्जांपल दें कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे कोई भी आपका आर्टिकल, कोई भी आपकी ऐसी चीज़ जो चैट जीपीटी के थ्रू लिखवाई हुई है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लिखवाई हुई है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपने सारा कुछ अपने पास से लिखना है, सारा कुछ जो है प्लेजरिज्म फ्री लिखना है। क्लियर है? इसलिए इन चीज़ों के ऊपर आपने लाजमी एम्फसाइज़ करना है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया है। ये देखें जी, ये मैंने डॉक्यूमेंट लिखा था बिज़नेस मैनेजमेंट थ्योरी, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और अपलोड करने के बाद मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो ये मुझे नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है जी। शॉर्ट क्वेश्चंस 2 और 3। देखें जी, यहाँ पे 2 मोर क्वेश्चंस टू आंसर इन एनी कैटेगरी। यहाँ पे आपने एक कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, बिज़नेस, कंप्यूटर, इकोनॉमिक, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो। क्योंकि मेरी स्पेशलिटी बिज़नेस है, मैं बिज़नेस को चूज़ करूँगा तो नीचे वो बिज़नेस के क्वेश्चन मेरे सामने ओपन कर देगा। यहाँ पे देखें जी 5 क्वेश्चन है मेरे पास, इनमें से मैं किसी एक को भी आंसर कर सकता हूँ या 5 के 5 क्वेश्चन को भी आंसर कर सकता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चंस के आंसर्स करूँगा, आफ्टर दैट मेरे आंसर्स को कंसीडर किया जाएगा, उसको सुपरवाइज़ किया जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो आफ्टर दैट मुझे जो है उसकी पेमेंट मिल जाएगी। तो मैं इसको देख लेता हूँ जी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कंपैरिजन। मैं यहाँ पे आता हूँ, आंसर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आंसर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आगे मेरे पास एक इनकी रिक्वायरमेंट्स ओपन हो जाएंगी। मैं इन रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लूँगा और रिक्वायरमेंट्स को पढ़ने के बाद वही रिक्वायरमेंट्स जो पीछे मैंने आपको बताई हैं कि आपका आंसर जो है 200 से 500 वर्ड्स के दरमियान में होना चाहिए। किसी किस्म का आपने प्लेजरिज्म यूज़ नहीं करना, किसी किस्म का आपने चैट जीपीटी यूज़ नहीं यहाँ पे करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं करना। मीन्स समझ आ गई आपको? तो आपने इस तरह से यहाँ पे आंसर कर देना है। अब मैं बताता हूँ कि आपने यहाँ पे आंसर लिखना किस तरह है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी पे आ जाएं और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट करें और रन कर दें। ठीक है, अभी चैट जीपीटी आपको लिख के देगा सारा कुछ। डोंट वरी, उन्होंने कहा हुआ है कि चैट जीपीटी का आपने मटेरियल यूज़ नहीं करना, हम यूज़ नहीं करेंगे, डोंट वरी। अभी हम इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग करेंगे, वर्किंग करने के बाद हम इसको सबमिट करवाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ की फ़िक्र छोड़ दें कि उन्होंने मना किया और उसके बावजूद हम चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये जो चैट जीपीटी हमें लिख के दे रहा है, ये सेम मटेरियल हम वहाँ पे जाके सबमिट करवा देंगे तो वो फ़ौरन उसका प्लेजरिज्म पकड़ा जाएगा। और प्लेजरिज्म पकड़े जाने के बाद उनको ये भी पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे चैट जीपीटी ने लिख के दिया है और आप यहाँ पे बैन हो जाएंगे। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना।
इसको एक दफ़ा लिख लेने दें, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने सारी वर्किंग करनी है। ओके जी, चैट जीपीटी ने ये लिख दिया है। हम क्या करेंगे कि अब जाएंगे जी यहाँ पे और यहाँ से ओपन कर लेंगे स्पिन बोर्ड। जैसे हम स्पिन बोर्ड ओपन करेंगे तो हमारे पास स्पिन बोर्ड का जो है वो एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे चैट जीपीटी से जो हमने कंटेंट लिखवाया है, जो हमने ऐसे लिखवाया या आंसर लिखवाया है, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम स्पिन बोर्ड पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे हम कहेंगे जी बेसिक स्पिन। जैसे ही बेसिक स्पिन पे हम क्लिक करेंगे, ये तमाम चैट जीपीटी का जितना भी डाटा है सारे का सारा इसको ह्यूमनाइज़ कर देगा। मींस के ये एक इंसान का लिखा हुआ डाटा बन जाएगा। इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये कितना इसके अंदर ह्यूमन है, तो आप यहाँ पे चले जाएं जी चैट जीपीटी एआई कंटेंट के ऊपर। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो चैट जीपीटी के थ्रू हमने डाटा लिखा था और जो स्पिन बोर्ड के थ्रू हमने डाटा लिखा है, उसके अंदर कितने % जो है वो एआई डिडक्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरफ सारे का सारा वो डाटा था जो चैट जीपीटी ने लिखा था। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से निकालते हैं जी कि कितने % एआई जो डिडक्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं जी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मुझे एआई कंटेंट जो है डिडक्ट करके बताएगा कि इतने % इसके अंदर जो है चैट जीपीटी का है। सी देयर 20.9 लाइक्लीहुड ऑफ कंप्लीट एआई कंटेंट, यानी कि 20.9% इसके अंदर जो है एआई कंटेंट मौजूद है। अब मैं दूसरा ये वाला जो हमने स्पिन बोर्ड के थ्रू इसको कन्वर्ट किया था, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिएगा कि कितने % एआई डिटेक्ट करता है ये, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो चैट जीपीटी के थ्रू लिखा हुआ डाटा था वो बिल्कुल कम्प्लीटली जो है ह्यूमनाइज हो चुका है, ठीक है। ये देखें 0% लाइक्लीहुड ऑफ कंप्लीट एआई कंटेंट, यहाँ पे मींस के एआई कंटेंट 0 है। तो आपने क्या करना है, इस कंटेंट को करना है कॉपी करने के बाद आपने वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेनी है और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए जी थोड़ा सा काम करते हैं जी, इसकी स्पेस वगैरह और इसकी जो हेडिंग्स हैं उनको बोल्ड कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही काम करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट है आपने रॉ फॉर्म में सबमिट नहीं करवाना, आपने प्रॉपर उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के बाद आपने उसको सबमिट करवाना है। थोड़ी सी मेहनत आपकी यहाँ पे लगेगी, लेकिन ये गारंटीड है कि जब ये सारा काम आप कर लेंगे, आपका आर्टिकल या आपका आंसर यहाँ से रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखने वाले को भी पता होगा कि इस बंदे ने प्रोफेशनली काम किया है और एक वर्किंग करके दी है, ठीक है जी। मैं इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ। जस्टिफाई करने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेते हैं जी इसका। और इस तरह से आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है और प्रॉपर वर्किंग करने के बाद आपने सबमिट करवाना है। तो कोई ऐसे चांसेस नहीं होंगे कि आपके काम को रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है जी। इस तरह से मैंने हल्की फुल्की सी फॉर्मेटिंग कर दी आपको समझाने के लिए। इसको सेव कर लेते हैं जी अपने पास। सेव करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो सेव हम कर लेते हैं डेस्कटॉप पे और यही इसका नाम रहने देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर रेडी हो गया है जी। यहाँ पे अब इस आंसर को हम क्या कर देंगे, सबमिट। यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे जी। जैसे हम इसको ब्राउज़ करेंगे और हमारी फ़ाइल पड़ी हुई डेस्कटॉप पे, वहाँ से जाके अपनी फ़ाइल को अपलोड कर देंगे। अभी ये हमारी जो फ़ाइल है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद हम इसको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने भी अपना आंसर यहाँ पे आके सबमिट करवाना है। जैसे ही आप अपना आंसर सबमिट करवा देंगे तो आपको बता देंगे जी, ये देखिए इसके सामने टिक आ जाएगा। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग रह गए हैं। आपने इनको भी यहाँ पे आके सबमिट करवा देना है। जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे तो इनके सामने भी टिक आ जाएगा और उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको ईमेल आ जाएगी कि जी आपके ये आंसर जो है एक्सेप्ट हो चुके हैं। अगर एक्सेप्ट हो चुके हैं तो आपका रिवार्ड आपको मिल जाएगा। अगर आप रिजेक्ट हुए हैं तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कि जी आपके आंसर ड्यू टू दीज रीजंस रिजेक्ट हो चुके हैं। इस तरह से एज ए ट्यूटर आपने यहाँ पे आके काम करना है और आपने अर्निंग करनी है, ठीक है जी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी और आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ से लर्न की हैं।
एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। ये वेबसाइट वाकई में बहुत कमाल की है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर वे में काम करते हैं और अपना दिमाग लड़ा के काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ से लाजमी अर्न करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।